वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी हम वीडियो अपलोड करें जिससे आपको सभी को नोटिफिकेशन मिले। तो आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे हम स्टैटिक जीके और करंट इवेंट्स पर आधारित प्रश्न 23 जनवरी 2021। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यह प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान, जागरूकता या जीके तैयारी को बढ़ाएंगे। यूपीएसएससी, एसएससी, एनडीए, एनडीएससी इत्यादि जैसे विभिन्न परीक्षाएं आने वाले महीनों में होने वाली हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे आपको उसको 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। आप 30 सेकंड से 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिल सकता। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, चटनगला सुरंग, चटनगला तुनल को किन दो स्थानों से जोड़ा जाएगा? कठुआ और डोडा, श्रीनगर और डोडा, चीरा और कठुआ, श्रीनगर और कठुआ। तो इसका आंसर आप सभी को 30 सेकंड में देना ही होगा। तो चटुरगला सुरंग को किन दो स्थानों से जोड़ा जाएगा? चटरगला सुरंग, कठुआ और डोडा, श्रीनगर और डोडा, चीरू और कठुआ और श्रीनगर और कठुआ। तो इसका राइट आंसर है ए। अगर आपने ए आंसर दिया है तो आपका आंसर सही है। देखो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चटरगला सुरंग जम्मू और कश्मीर के कठुआ और डोडा जिलों को बोसाहली बनी है। चटरगला छत्तीसगढ़ चटरगला के माध्यम से भद्रवाह और डोडा को जोड़ेगी। ये चटरगला सुरंग कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के कठुआ और डोडा जिलों की बासोहली बानी से चटरगला के माध्यम से भद्रवाह को, डोडा और को जोड़ेगी। तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है ASMI के बारे में सही कथन चुनिए। ASMI के बारे में सही कथन चुनें। ASMI का फुल फॉर्म क्या होता है ये वो पूछ रहे हैं आपसे। यह एक 9 mm की मशीन, पिस्तौल मशीन है। इसे 4 महीने में विकसित किया गया है। या केवल एक, या बी केवल दो, सी एक और दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ASMI के बारे में सही कथन चुनिए। यह एक 9 mm की मशीन पिस्तौल है। दूसरा ऑप्शन, इसे 4 महीने में विकसित किया गया है। केवल एक या केवल दो, सी वाला एक और दो दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर राइट सी है। तो आपका आंसर राइट सी होगा। तो हम इसके बारे में सही विकसित तरीके से हम आपको बताएंगे। व्याख्या। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना, ये भारतीय सेना दिख रहा है, इंडियन आर्मी ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9 mm की मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। इसे 4 महीने में विकसित किया गया है। क्या किया गया? DRDO भारतीय सेना ने क्या, इंडियन आर्मी ने क्या किया है? संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9 mm मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। इसका मतलब यही होता है कि 9 mm मशीन पिस्तौल है, इसे 4 महीने में विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर अपना सी होगा। सी में क्या है? एक और दोनों। मतलब एक 9 mm की मशीन पिस्तौल है और दूसरा इसे 4 महीने में विकसित किया गया। इनका दोनों आंसर एक ही हो सकता है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में शुरू की गई एयर टैक्सी सेवा के बारे में सही कथन चुनें। क्या लिखा है इसमें? भारत में शुरू की गई एयर टैक्सी की सेवा के बारे में सही कथन चुनें। तो हमारा मतलब ये होता है, कथन का मतलब ये होता है कोई विकल्प या कोई ऑब्जेक्टिव आंसर्स अपने मन में सोच सकते हैं। तो इसका फर्स्ट जवाब हो सकता है यही एक एविएशन टरबाइन फ्लू है पर उड़ान भर सकती है। नंबर 2, इसमें एक पायलट और 4 यात्रियों को बैठाने की क्षमता है। या केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो सकता है इसमें? आप सोचकर बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। भारत में शुरू की गई एयर टैक्सी सेवा के बारे में सही कथन चुनें। तो इसका जवाब आपको 30 सेकंड के अंदर देना होगा। तो इसका जवाब सही आंसर होगा अपना डी। और डी के बारे में क्या लिखा है? इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये एयर टैक्सी एक पायलट और 3 यात्रियों को बैठाने की क्षमता है। यह एक ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बजाय एवगैस स्टैंडर्ड 92 ऑक्टेन्स पेट्रोलियम पर उड़ान भर सकती है। इसको एयर टैक्सी है ना, इसमें एक पायलट और 3 यात्रियों की यहाँ इसमें जो एयर टैक्सी है ना, इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। यह ATF एविटेशन, इसका फुल फॉर्म है ATF का, एविटेशन टर्बाइन फ्यूल की बजाय एवगैस स्टैंडर्ड 92 ऑक्टेन पेट्रोलियम पर उड़ान भर सकती है। तो हमारा तीसरे का आंसर है इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप इसके बारे में एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी नॉलेज की चीज़ है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें लिखा है अगले वर्ष। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा?
इस वर्ष लद्दाख में पहली बार किस खेल महोत्सव स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो क्वेश्चन का पहला ऑब्जेक्टिव आंसर है लद्दाख खेल उत्सव, या खेलो इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, सी खेलो इंडिया जांस्कर बिटर स्पोर्ट्स के फेस्टिवल, डी कश्मीर किड्स खेल उत्सव। तो आपको 30 सेकंड का समय दिया रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। इस बार लद्दाख में पहली बार किस खेल महोत्सव स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? इस वर्ष मतलब इस वर्ष 2021 में पहली बार किस खेल महोत्सव या स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो अपने क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस, इसमें से कौन ऑप्शन सही आप बता सकते हैं। तो आपका टाइम आउट होता है, तो हम आगे चलते हैं। इसका आंसर है सी। इसका आंसर सी है, मतलब खेलो इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो आंसर है सी। इसके बारे में बताते हैं आपको। कारगिल जिले के जांस्कर के पादुम में 21 जनवरी 2021 को पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कौन से? कारगिल जिले के जांस्कर के पादुम में 21 जनवरी 2021 को पहली बार खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन कौन सा है? 5। आगे का क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स, इसको यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं, कि पहले दूसरे जेंटलमैन फर्स्ट ईवर सेकंड इंटरनल के रूप में किसे जाना जाएगा? इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं। डॉग इन्फो, जो बिडेन, माइक पेंस, बराक ओबामा। तो इसका आंसर आपको टाइम दिया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स के पहले दूसरे जेंटलमैन के रूप में किसे जाना जाएगा? तो इसका आंसर निकल के आ रहा है अपना ए क्या है अपना? डॉग इन्फो। तो कमला हैरिस ने 20 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया है। उनके पति डॉग इन्फोम भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले दूसरे सज्जन फर्स्ट ईवर सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं। तो कमला हैरिस ने 20 जनवरी को 21 को संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया है। और उनके पति डॉग इम्फोल भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले दूसरे सज्जन हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले दूसरे जेंटलमैन के बारे में पूछा गया, तो जेंटलमैन डॉग इम्फोफ हैं, क्योंकि कमला हैरिस जो है उनकी पत्नी है, किसकी? डॉग इम्फोम की। तो आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आगे का 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने कैग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने कैग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो नंबर 1 केरल, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा अपना ए केरल। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि केरल विधानसभा ने कैग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। कौन सा प्रस्ताव पारित किया? रिपोर्ट में कैग ने KIIFV के बारे में कड़ी टिप्पणियों की है। पेज संख्या में 41 से 43 टिप्पणियों को खारिज करने का प्रस्ताव रखा है। तो अपने पेज होते हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने केग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? केरल विधानसभा ने केग की रिपोर्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। रिपोर्ट में KIIFV के बारे में कई टिप्पणियां की हैं। आप देख सकते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा है 7वें नंबर का। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक संरक्षण संगठन है। इसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। पहला ऑप्शन नंबर 1, केवल वे देश जो रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता है वे इसके पक्षकार है। नंबर 2, यह एक अंतर सरकारी संगठन है